हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सभी? बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लिमिटिंग रिएजेंट। ऑलमोस्ट चैप्टर अपना फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। मेन जो आपका एक और टॉपिक बचा हुआ था सिग्निफिकेंट फिगर, और ये टॉपिक बेटा आप फिजिक्स में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लेट अस स्टडी योर टॉपिक टुडेज सिग्निफिकेंट फिगर। अब उससे पहले एक बात हम समझेंगे जो कि यहां पर लिखा हुआ है हमने, एक्यूरेसी और प्रिसिजन। एक्यूरेसी क्या है बच्चों? एक्यूरेसी मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 लेट 30, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर दे आर 30 स्टूडेंट्स। तो वो 30 क्या है बच्चों? एक्यूरेट है। ऐसा नहीं कि दूसरा स्टूडेंट क्या कहते नहीं सर 30 नहीं, मैं तो 31 बोलूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। करेक्ट वैल्यू क्या है? 30 ही है, आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। ओके, ऐसे ही यदि हम ये पूछते हैं बेटा कि 1 मिनट में कितने सेकंड से, आप क्या आंसर दोगे? 60 दोगे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है? 1000 दोगे। 1 लीटर में कितने ml में? 1000 ml लिखोगे। तो ये भी आप चेंज नहीं कर सकते, यानी ये करेक्ट वैल्यू है, ये एक्यूरेट वैल्यू है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? अब तो फिर एक्यूरेसी और प्रिसिजन पढ़े क्यों? ये यूज होगा बच्चों साइंटिफिक मेजरमेंट में। यदि कोई आप मेजरमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, यदि और बाय चांस आपसे मिस्टेक हो जाती है, वहां पर हम बात करेंगे एक्यूरेट वैल्यू की, कि भाई आपकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं आई। क्लियर हुआ? यदि आप सीधी काउंटिंग करते हैं ना बच्चों, 1 2 3 4 5, वहां नहीं कह रहा हूं मैं। मेजरमेंट, मान लो कोई लेंथ आप माप रहे हो, मेरे को एग्जैक्ट उसकी वैल्यू पता है, ठीक है, और आपसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, तो मैं क्या कहूंगा बेटा आप एक्यूरेट वैल्यू आपकी नहीं है। तो उसी बिहाफ पर हमने क्या समझना है आज, एक्यूरेसी और प्रिसिजन। ये दोनों बातें किस पे डिपेंड कर जाती हैं बच्चों, कि स्टूडेंट्स ने या किसी पर्सन ने क्या तो डिवाइस यूज किया है, वो डिवाइस में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, या बच्चों स्किल पे भी डिपेंड कर जाता है कि वो अपना दिमाग किस तरह लगा रहा है मेजरमेंट करने में। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आगे आ जाती हैं, काफी सारे फैक्टर्स पर आपकी एक्यूरेसी और प्रिसिजन डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब जैसा कि लिखा हुआ हमने बेटा कि एक्यूरेसी क्या है, इफ एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट क्लोज टू ट्रू वैल्यू। आपने अलग अलग मेजरमेंट की और उनका एवरेज निकाल लिया, यदि वो एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू के बिल्कुल क्लोज है या इक्वल है, तो आप क्या कहेंगे? एक्यूरेट बोल देंगे, ठीक है। इंडिविजुअल वैल्यू मे और मे नॉट क्लोज टू ट्रू वैल्यू। इंडिविजुअल वैल्यू जरूरी नहीं होती बेटा वो ट्रू वैल्यू के नजदीक हो, मैंने कहा है एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। एग्जांपल से मैं समझाऊंगा आपको इसको। फिर हमने नाम दिया सेकंड टर्म आई प्रिसिजन। ये क्या कहता है बच्चों? डिफरेंट वैल्यू जो आपने मेजर की है वो एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए। अब उनका एवरेज जब आप निकालोगे वो ट्रू वैल्यू के क्लोज हो भी सकता है या नहीं भी, ठीक है। इसको बेटा आप एक एग्जांपल से समझे, अच्छी तरह जब समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा हुआ बच्चों कि मेरे पास कोई रूम है, उसकी लेंथ है 3 मीटर, ठीक है। एक पर्सन मेरे पास ए है, एक बी है, एक सी है। इसने 2 अटेम्प्ट किए, 2 बार मापने की कोशिश की। एक बार उसने माप दिया 2.99, एक बार माप दिया 3.01, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? देखो 2.99 क्लोज टू दिस, ऑल्सो क्लोज टू दिस, दोनों ही वैल्यू इसकी क्लोज है ना, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। इसमें एक्यूरेसी भी है और प्रिसिजन भी है। क्लियर हुआ है? एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? 3 ही आएगा। तो क्या लिखा है? एवरेज वैल्यू यदि किसके बराबर हो? एग्जैक्ट वैल्यू के, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्यूरेट होगा। और ध्यान दीजिए डिफरेंट वैल्यूज जो हमने देखी हैं वो भी किसके बराबर हैं या किसके नजदीक हैं? ट्रू वैल्यू के। समझ रहे हो बच्चों मैं क्या कह रहा हूं आपको? ये वैल्यू इसके नजदीक, ये भी वैल्यू इसके नजदीक, तो एवरेज भी क्या आएगा? इसके नजदीक ही आएगा। बोलो क्लियर हुआ है? तो ये आपका एक्यूरेट भी है और प्रिसिजन भी है। प्रिसिजन क्यों बोला है आपने? डिफरेंट वैल्यू क्लोज टू ईच अदर, ये दोनों वैल्यू लगभग एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। अब सुनो, दूसरे स्टूडेंट्स ने क्या किया?
2.95 और जैसे कि लिखा 2.96। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये दोनों क्लोज हैं एक दूसरे के, तो आप क्या कहोगे कि सर ये प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है, इससे दूर हो गए। मेरी बात समझ में आई? प्रिसाइज क्यों बोला? दोनों क्लोज हैं। एक्यूरेट क्यों नहीं बोल रहे? इनकी एवरेज इसके बराबर या इसके नजदीक नहीं आई हुई। मेरी बात समझे बच्चों? ओके। अब तीसरा पर्सन सी है, उसने क्या किया? उसने बेटा जैसे वैल्यू लिख रहा हूं मैं 3.05 2.95 ये देख लिया। अब ध्यान से समझो आप इस चीज को। क्या ये दोनों वैल्यू इसके नजदीक नहीं है? क्लियर है? तो पहली बात तो ये आपका प्रिसाइज नहीं हुआ, ये आपका प्रिसाइज नहीं हुआ। क्लियर हुआ है? बट इनका जब आप एवरेज निकालोगे, तो वो इसके नजदीक पहुंच रहा है, तो बेटा ये एक्यूरेट हुआ। मैंने बात की है एवरेज की, इंडिविजुअल की नहीं। क्या लिखा है? इंडिविजुअल वैल्यू मे और मे नॉट क्लोज टू ट्रू वैल्यू, बट एवरेज यदि आप निकालते हैं तो 3.05 2.95 तो कितना आएगा बोलो? दैट इज ऑब्वियसली 6। अब डिवाइड बाई 2 दो बार हमने किया तो एवरेज वैल्यू कितना आया? 3। तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके नजदीक है। तो आप इसको क्या कह दोगे? एक्यूरेट कहोगे। ये बाय चांस है, बाय लक हो गया ये। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये बाय लक है। बढ़े आगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं और अच्छी तरीके से समझते हैं। आया समझ बेटा? ये बोलो, क्लियर है? क्या डिफरेंस है समझ में आ गया आपको? देखो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के नजदीक, इसलिए क्या बोला? प्रिसाइज। इनका एवरेज इसके बराबर, इसलिए क्या बोल दिया? एक्यूरेट। ये दोनों एक दूसरे के बराबर, यस क्या बोला? प्रिसिजन। बट इन दोनों का एवरेज इसके क्लोज नहीं है तो एक्यूरेट नहीं है। ये दोनों क्लोज नहीं है तो प्रिसाइज नहीं है, पर इन दोनों का एवरेज इसके बराबर या क्लोज है तो एक्यूरेट है। बोलो क्लियर हुआ है? बढ़ू में आगे? हाँ ठीक है। अब मान लो एक डी और ले लेते हैं, लिख देते हैं कुछ भी। मैंने लिख दिया 3.10, ठीक है बच्चों, एंड लिख दिया 2.80, ठीक। अब ना तो ये एक दूसरे के नजदीक हैं, तो ये आपका प्रिसाइज भी नहीं है। इनकी एवरेज जब आप निकालोगे वो भी इसके क्लोज नहीं है, तो ये एक्यूरेट भी नहीं है। बोलो आ गया समझ में? चलो नोट करो एक बार, शाबाश, डू फास्ट। चले अब एक और एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए बच्चों कोई शूटिंग का गेम चल रहा है। गेम से समझते हैं। मेरे पास ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना बेटा है। और हमने टारगेट करना है इस पॉइंट को। शूटिंग है, शूटिंग समझते हो, आर्चरी, हाँ। तो यहां पर हमने टारगेट लगाना है, ठीक है। शूटिंग खैर अलग है बेटे, आर्चरी अलग है, दोनों अलग अलग है बच्चों, ध्यान रखना। आई एम सॉरी। अब मेरे पास 3 पर्सन है, ए बी सी। तीनों ने बेटा यहां टारगेट किया, हिट किया। अब सुनो, अब ए ने क्या किया, जब उसने टारगेट किया, हिट किया, तो देखो उसने सबसे स्मॉल सर्कल पर ही हिट किया है। तो आप क्या कहोगे कि ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, दोनों की दोनों है। सबसे छोटे सर्कल में ही इसने हिट किया है। क्लियर हुआ? अब बी ने क्या किया,
बोलो, बी ने थोड़ा सा दूर मार दिया भाई, शूटिंग ये थोड़ा सा कच्चा प्लेयर था बच्चों, है? तो निशाना लगाना था यहां पर और लग गया यहां पर। अब ध्यान दो, ये तीनों एक दूसरे के नजदीक हैं, तीनों जो टारगेट उसने लगाए वो बिल्कुल एक दूसरे के तो नजदीक है, पर इससे क्या हो गए, दूर। तो क्या कहोगे आप कि भाई ये एक्यूरेट तो नहीं है बट प्रिसाइज है। मेरी बात समझे बच्चों? बोलो। अब सी ऑफ पर्सन आया, ये देखो लगाना था कहां, मार दिया निशाना कहां पर, आसमान में। बात समझे बेटे? ओके। अब देखो ये ना तो एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक निशाना यहां लगा दिया, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया। देखो तीन, इन दोनों ने तो क्या किया, जो तीन लगाए शॉट वो एक दूसरे के नजदीक हैं, तो जो एक दूसरे के नजदीक होते हैं वो प्रिसाइज बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रू वैल्यू के नजदीक है तो एक्यूरेट, ये ट्रू वैल्यू के दूर हो गया तो एक्यूरेट नहीं बोल रहे हैं, ये बिल्कुल दूर भी है और क्लोज भी नहीं है, तो क्या बोलोगे, नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। बताओ बेटे, समझ में आया? ये बोलो, चले आगे। हाँ ठीक है, करो साफ, नोट करोगे? चलिए अब देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। अब हम बढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर पर। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है बेटे? इंपोर्टेंट, ठीक है ना। इंपोर्टेंट फिगर जिसको आप इग्नोर ना कर सको वो आपकी क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर होगी। क्लियर? जैसे अब इसको भी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। लेट बच्चों कोई लिक्विड है या वाटर है, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी बाय साइंटिफिक मेजरमेंट एक्यूरेट बिल्कुल पहले माप रखा है, और मान लीजिए उसका वॉल्यूम मैंने मान लिया कि भाई 15.589 ml, मान लीजिए, कुछ भी मान लिया हमने, ठीक है। अब मैंने आपको बोल दिया कि बेटा कि अपने उस इक्विपमेंट में इतना लीटर पानी लेके आओ, ठीक है, 15.589 लीटर बेटा, ठीक है। तो बच्चों हो सकता है, ध्यान से सुनो, कि कोई स्ट्रेंथ इतना ले आए, या हो सकता है कि कोई स्ट्रेंथ इतना ले आए, यानी 0.001 इसकी मिस्टेक हमसे हो सकती है बेटा मेजरमेंट करने में। क्लियर हुआ? बोलो, बढ़ू में आगे। तो क्या है इसमें? तो ये मैंने 15.589 लिखा। बच्चों यहां पर कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5। ये जो 4 डिजिट हैं ये आपकी सर्टेन डिजिट हैं। सर्टेन डिजिट क्या होती है? ये आप चेंज नहीं, आपसे होगी भी नहीं, क्योंकि इतनी तो एक्यूरेसी करोगे ना बच्चों, ये चेंज नहीं करोगे। तो कैसे करोगे? पहले 15 लीटर, फिर 500 ml और है, फिर 80 ml और आएगा, फिर 9 ml, इसी तरह बढ़ाते चलोगे ना आप। तो इसको तो एटलीस्ट आप मिस्टेक नहीं करोगे। और ये डिजिट क्या है आपकी? अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब हुआ बेटा कि आप इसको मापते हुए मिस्टेक कर सकते हो। कितने की मिस्टेक होगी? ±1। यानी हो सकता है कि आप ये वैल्यू माप लें, हो सकता है कि आप ये वैल्यू माप लें। तो इन सब के अंदर जितनी डिजिट हैं ये क्या कहलाती हैं? आपकी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती हैं। यानी सम ऑफ ऑल सर्टेन डिजिट एंड अनसर्टेन डिजिट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए बेटा शाबाश, नोट करो इसको, डू फास्ट। बढ़े आगे, ओके। चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझेंगे। कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर होगी बच्चों, क्या है?
टोटल नंबर ऑफ डिजिट, जितने भी ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं बेटा किसी वैल्यू के अंदर, इंक्लूडिंग लास्ट अनसर्टेन डिजिट, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, चले रूल्स देखिए बेटा इसके पर, बड़े आसान आसान रूल हैं, टेंशन मत लीजिए, बहुत इजी है। न्यूमेरिकल आप अपनी किसी भी बुक से कर सकते हैं इसके। सबसे पहला रूल है बच्चों, ऑल नॉन जीरो डिजिट क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होती है। बड़ा आसान है, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, तो आप क्या कहेंगे भाई इसमें कितनी है, 5, तो देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, चले आगे। सेकंड, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर। यदि जीरो आ जाती है कि दो नॉन जीरो के बीच में बच्चों, कैसे मैंने लिख दिया बच्चों 1 0 0 4 5, तो ये दो जीरो किसके बीच में आई, नॉन जीरो डिजिट, ये क्या है नॉन जीरो, ये भी क्या है नॉन जीरो, बीच में क्या आ गई जीरो, तो सारी की सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहां भी आंसर क्या लिखेंगे कि देयर इज व्हाट, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है। थर्ड, सुनो ध्यान से, इफ ऐसा केस होता है बेटा, जैसे मैं रूल ना लिख के बेटे मैं एग्जांपल से समझा देता हूं सारे, ये लिखा मैंने 0.00529 कुछ भी लिख दिया। डेसिमल के केस में ध्यान समझिए, डेसिमल के केस में ये किसका केस आ गया, थर्ड रूल है, डेसिमल केस है। यदि जीरो आती है, इफ जीरो किसमें हो, बिटवीन डेसिमल एंड नॉन जीरो, तो उस जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। यदि जीरो कहां आ जाए, डेसिमल और नॉन जीरो के बीच में आए, तो ये आपकी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानी जाती। तो अब इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी बच्चों, 1 2 3, तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बोलो आया क्या समझ में, बढ़ो आगे, कोई डाउट किसी को बोलो, चलो नोट करो एक बार, शाबाश, डू फास्ट। बढ़े आगे। अब यदि ऐसा आ जाए, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसी में, 0.00529 लिख दिया मैं जैसे। अब तो ये जो होंगी बेटा, ये तो हमने बता दिया था कि ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगी। ये जो जीरो है, अब इसको काउंट करोगे एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आ गई आपको मेरी, बोलो चलो आगे। तो अब इसमें कितनी हुई, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये आपका फोर्थ रूल है। चले अब नेक्स्ट देखो और ध्यान समझते हैं। यदि ऐसा कोई केस आए, ये था डेसिमल वाला केस, दोनों किस केस थे बच्चों, डेसिमल। अब यदि डेसिमल का केस ना हो तो लाइकवाइज मैंने लिख दिया 50,000। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ऐसे केस में ये लास्ट वाली नहीं मानोगे, तो आंसर इज 1। ठीक है। अब इसका आंसर 2 भी हो सकता है, 3B, 4B, 5B। कैसे बच्चों, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 5.0 इंटू 10⁻⁴। तो कितना हुआ आंसर, 2। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्या लिखा है हमने। देखो बेटा, मैंने लिखा 5 ml में और 5.0 ml में क्या फर्क है, या आप इसको ऐसे समझिए, 5 सेंटीमीटर में और 5.0 सेंटीमीटर में क्या फर्क है भाई। वैसे तो दोनों सेम है, वैल्यू सेम है, पर इस स्टूडेंट ने क्या किया है, बोलो, उसने mm में भी मापने की कोशिश की। देखा है उसने क्या 5 सेंटीमीटर के आगे थोड़ा बहुत जो लेंथ है, क्या वो mm में भी है,
उसने चेक किया, मापने की कोशिश की, नहीं मिला, तो वहीं तक। तो बेटा यानी ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो इसमें है 2, इसमें है 1, मीनिंग दोनों का एक ही है, ध्यान रखना। क्लियर हुआ? यदि मैंने किया 5.00, इसमें टोटल 3 होंगी। कब नहीं होंगी 0? जब डेसिमल और नॉन जीरो के बीच में आ जाए, तब 0 नहीं है, ठीक है, या ऐसे केस में नहीं है। अब सुनो, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? बोलो। बिल्कुल ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है बच्चों, इसकी 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं आप, ध्यान रखना। क्लियर है? लास्ट जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, एग्जैक्ट नंबर, उनमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं बच्चों, वो आपके इनफाइनाइट होते हैं। इन वैल्यूज को आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इनको करोगे। ये ध्यान देना। मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि 6.023 10⁻23 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ध्यान रखना ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। टोटल आंसर कितना होगा इसका? 4 होगा। क्लियर हुआ है? 10⁻⁴ जो होगा बेटा, दैट इज नॉट योर सिग्निफिकेंट फिगर, सिर्फ ये आपको काउंट करना है। क्लियर हुआ? अब एग्जैक्ट नंबर की बात चली। अब जैसे मैंने लिख दिया अभी 12 पेन, एग्जैक्ट नंबर। तो एग्जैक्ट नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर आपके इनफाइनाइट होते हैं। तो यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने होंगे? इनफाइनाइट होते हैं बच्चों। क्यों? जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 12.1 हम लिख सकते हैं, 12.22 आप इसको लिख सकते हो। करो बेटा, शाबाश। ठीक है। आप इसमें देखो 12.0 आप लिखोगे, 12 यदि आप 0 लिखते हो तो कितना बोलोगे? बोलो, शाबाश। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट। 12.00 लिखोगे तो 4 सिग्निफिकेंट, 12.00 लिखोगे तो 5। तो कितने भी लिख सकते हैं, दैट इज आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। बोलो, क्लियर है? बढ़े आगे चले। तो ये बेटे आपके रूल्स हैं, नोट करो, शाबाश, डू फास्ट। चले आगे। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ की। आपने शायद लोअर क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है। डिफरेंट एग्जांपल लेकर मैं आपको अब राउंडिंग ऑफ पढ़ाऊंगा। राउंडिंग ऑफ भी ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे पहला एग्जांपल ले रखा है बच्चों मैंने 5.314 एंड 5.316, कुछ भी लिख लिया हमने। अब एक बात आई, मुझे यहां पर ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर आना है। वैसे कितने हैं? 4 हैं, पर लेकर कितने माना है? 3 में। तो लास्ट वाले को हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये जो लास्ट है, दिस इज लेस देन 5, तो क्या करेंगे? देयर इज नो चेंज इन प्रीवियस। पहले वाली में आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? 5.31। एनी डाउट? अब इसमें क्या बच्चों, ये दैट इज ग्रेटर देन 5, तो क्या करेंगे? इंक्रीज बाय 1। इस यहां पर 1 बढ़ा देंगे बेटा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या लिखेंगे? 5.32। जो ये पहले वाली डिजिट है, इसमें क्या करेंगे? क्या है ये? 1 + 1 2। यदि ये ग्रेटर देन 5 हो लास्ट डिजिट। क्लियर है? बोलो, बढ़ो आगे। तो एक तो किया हमने 5 से छोटा है और एक 5 से बड़ा है। अब यदि 5 वाला केस आ जाए, तो जैसे मैंने लिखा 5.315 और 5.325, ये लिख दिया बच्चों, या 5.335। अब आ गया 5। ये सारे 5 के केस हैं। यदि 5 से पहले आपका ऑड है तो इंक्रीज बाय 1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? 5.3
2 ही लिखेंगे। यदि ये क्या बच्चों अब इवन, तो क्या करेंगे, नो चेंज, आप इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे अब 5.32 लिखेंगे। अब देखो दोबारा फिर ये क्या आ गया, ऑड, ऑड आया तो फिर क्या करेंगे, शाबाश बोलो, इंक्रीज बाय 1। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे 5.34। बोलो क्लियर है, चले आगे। अब एक सुनो, यदि केस आ जाता है ऐसे बेटा 5.335, ये आ गया 1, 3352, 5.3353, 5.3354, अदर देन 0। यदि 5 के बाद भी कोई डिजिट है, ओके, मुझे लेकर कितने माना है, ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। क्या कह रहा हूं मैं, यदि 5 के बाद भी कोई डिजिट है, ओके, ये कोई भी डिजिट हो, इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये 1 to 9 हो, तो क्या करना है, वही ऑड और इवन रूल। इससे पहले क्या है, ऑड, इससे पहले ऑड, इससे पहले ऑड, इससे पहले ऑड, सबका आंसर क्या आएगा 5.34 आएगा। बोलो बेटा, चलो शाबाश, नोट करो एक बार, डू फास्ट। चले, ओके। अब और रेल एग्जांपल, यदि ऐसा आ जाए 5.3250 एंड 5.3350, ये अदर देन 0 था 1 to 9। अब यदि 0 का कोई केस हो, वहां क्या करेंगे, थोड़ा सा रूल चेंज है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा रूल चेंज है। क्या, यदि 0 है तो क्या करना है, आपको फिर पहले वाला देखना पड़ेगा। इन केस ऑफ 0, ये किसका रूल है बेटा, इन केस ऑफ 0 राइट टू 5। यदि 5 के राइट में क्या आ जाए 0, फिर ऑड और इवन केस देख लो, इसको क्या लिखोगे 5.32, इसको क्या लिखोगे 5.34। आई थिंक बेटा आपको ये राउंडिंग ऑफ समझ में आया होगा। बोलो, कोई डाउट है किसी को, चले आगे, बोलो, स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका, फटाफट जल्दी करो, चले। अब यदि कैलकुलेशन में आपसे पूछा जाता है, यदि बच्चों कैलकुलेशन में आपसे पूछा जाए, क्या मतलब हुआ कैलकुलेशन में पूछा जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से क्वेश्चन दे दें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के यदि क्वेश्चन दे दिए जाएं, देखिए जल्दी जल्दी समझेंगे इसको। मान लीजिए बच्चों मैंने क्वेश्चन दे दिया 22.2 प्लस दिस, जब आप जोड़ोगे बच्चों इसका आंसर आ गया 24.642। तो क्या होगा, एडिशन के केस में क्या करना है, आपको क्या देखना है, डेसिमल के बाद सबसे कम किसके नंबर हैं, यहां आफ्टर डेसिमल 1, यहां आफ्टर डेसिमल 2, यहां आफ्टर डेसिमल 3। तो आंसर में भी आपका डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट आना चाहिए, यानी मिनिमम देखो। यानी बेटे कहने का मतलब मेरा क्या है बच्चों, डिसाइड कौन करेगा, ये आपका डिसाइड करेगा आंसर को। क्यों करेगा डिसाइड, बोलो, इसके पास डेसिमल में सबसे कम पॉइंट है, इसके पास 1 था, इसके पास 2 थे, इसके पास 3 थे। समझ रहे हो मेरी बात, बोलो। तो आंसर क्या लिखोगे आप इसका 24.6। अब देखो यहां क्या है, इनको इग्नोर करो, इसको भी इग्नोर कर सकते हैं, हटाओ इसको, तो आंसर इज 24.6। बिल्कुल आसान है। बोलो बढ़े आगे, और एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, देखिए। लेट क्वेश्चन दे दिया 5.4575 माइनस 3.21, ये आंसर लिख दिया बच्चों मैंने 2.2475। अब बोलो डिसाइड कौन करेगा, यहां पर डेसिमल की बात कितने हैं 4, यहां पर 2, ओके। नाउ दिस विल डिसाइड। अब आंसर क्या लिखोगे, बोलो, हाँ जी,
आप डेसिमल के बाद कितने होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए। यहां पर कितने हैं? 4। 2.24 नहीं बच्चों, 2.25। देखो इससे नेक्स्ट वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 5। 1 बढ़ाओ 2.25। बोलो समझ में आया? बढ़े आगे, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बेटे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट किए जाए। जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन ले लेता हूं बच्चों। एक मैंने लिखा हुआ है कि 14.79 इंटू दिस, ठीक है। आंसर आ गया बच्चों 904.48985। मान लीजिए आंसर आ गया। अब कौन डिसाइड करेगा कि आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कहां तक होनी चाहिए? देखिए यहां सिग्निफिकेंट फिगर है 4, इसमें है 4, इसमें है 3। ये सिग्निफिकेंट फिगर थे और ये डेसिमल पॉइंट था। ये डेसिमल था, ध्यान से समझना आपको। ये इसके डेसिमल थे, न कि सिग्निफिकेंट फिगर। यानी जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करो तो जो आपने वैल्यूज ली हुई है उसके डेसिमल देखो सबसे कम किसके पास है? इसके पास 1। तो आंसर में भी 1 ही होना चाहिए डेसिमल के बाद। मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है या डिवीजन का क्वेश्चन है तो क्या करोगे? आप सिग्निफिकेंट फिगर देखो सबसे कम किसके पास है? इसके पास। तो ये आपका डिसाइड करेगा बेटा, ठीक है। अब कितने हैं? 3। आंसर में भी कितने होने चाहिए? 3 ही होने चाहिए। तो इन सबको हटाओ, आंसर लिखो 904। ये ध्यान रखना बच्चों, आपके कंप्यूटेशन में आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, मैं करा देता हूं बच्चों। 0.18 2.487 ये डिवाइड कर दिया तो आंसर आया हमारा 0.723763। अब बताइए क्या होगा आंसर? 0.18 में कितने हुए सिग्निफिकेंट फिगर? 2। तो यहां पर भी कितने आने चाहिए? 2 ही आने चाहिए। यानी अब देखो इसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानोगे 0 को, तो यहां तक रोकना पड़ेगा। इससे नेक्स्ट डिजिट कैसी है बोलो? हाँ जी बेटे कैसी है? यस और नो? 5 से कम है। वैसे देखो मुझे यहां तक लेके आना है, कट कर दूं? सुनो एक बार, 0.072376 इसको हटा दिया, 5 से छोटी है, ठीक है। अब यदि मुझे इसको कट करना हो तो मैं क्या करूंगा? 0.07238 करूंगा बच्चों इसको मैं। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि ये वैल्यू 6 5 से बड़ा हुआ तो इसमें 1 बढ़ा देंगे। अब इसको 1 और घटाऊं तो ऐसे करेंगे, 5 से ज्यादा है तो इसको 4 करेंगे। अब इसको 2 तक लेके आऊंगा तो 0.72 ही रखूंगा, बिकॉज 5 से छोटा है। तो इस चीज को ध्यान रखें। कोई डाउट किसी को? तो आंसर दैट इज 0.072। एनी डाउट? तो ये आपके बेटा 2 रूल हैं। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं आपसे ताकि इजिली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ओके देखिए बेटे, तो लाइक राउंडिंग ऑफ सीखेंगे पहले तो यही है। ये क्वेश्चन लिख रहा हूं 5.607892 32.392800 0.007173 1.78986 10⁻³ 6.2255 6.2265। आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। कैसे करेंगे? यहां देखो इधर तक करना है ना, नेक्स्ट डिजिट बड़ी है तो 5.608 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं है? ओके चले आगे। यहां देखो, रोको यहां तक 32.39 यहां सेम, नो चेंज। इधर अब यहां ध्यान से समझो बेटा, यहां आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए
वैसे कितने हैं बोलो। इसको ऐसे नहीं करना है कि 1.789 और 8 और 6 आप हटा दो, नो। देखो ये डिजिट आपको यहां तक लेके आना ना, ये डिजिट कितनी हुई, 5 से बड़ी है। अब आप यदि 5 से बड़ी तो हमने क्या बोल रखा है, 1 इंक्रीज करो, ठीक है, 1 इंक्रीज करना है यहां पर +1। तो क्या ध्यान देंगे बोलो बेटा, इसको यहां तक नहीं छोड़ना है, यहां इसको मैं कैसे लिखूंगा 1.790। क्लियर है, यहां भी इंक्रीज होगा पर यहां मत कर देना बच्चों, 890 नहीं, यहां 89 + 1 90 कर देना, यहां तक रुकना, इंटू 10⁻³ यहां करना है तो क्या करेंगे 6.225। ओके, इवन है, नो इंक्रीज, 6.227। ओके बेटा, चलो बढ़े आगे। चलिए अब सुनो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन से आपकी बुक्स में मिलेंगे बेटे, वो आप ध्यान रखें, उनको हमने बड़े ध्यान से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक मिनट बेटा, अरे बच्चों यहां क्या रहेगा 6, ठीक है, और यहां बेस 6, दोनों का ही आंसर क्या आएगा 6 आएगा। क्लियर है बोलो, चले आगे, ठीक है। तो करो यहां तक बेटे। तो आज का बेटा लेक्चर यहीं तक लेंगे हम। तो अपना बढ़िया तरह मेहनत करो, सारे क्वेश्चंस करके देखो, कोई भी डाउट हो बता देना, ठीक है बच्चों। तब तक बढ़िया तरह मेहनत करते रहिए बेटा। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी।